ध्यान से सुनो। आज और अभी से ना तुम उसे देखोगी, ना मिलोगी, ना पसंद करोगी, समझ आया? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, सिर्फ मुझे देखोगी। मुझे अब शायद जाना होगा। रुको, इस तरफ। शाची, तुम वापस आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम तो मेरी लॉटरी की तरह हो। एक बात बताओ, तुम दोनों के बीच कितनी बात आगे बढ़ी? हाँ, आपको कैसे पता? कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तुमसे कहा था, जब एक आदमी और एक औरत एक कमरे में एक साथ होते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओह माय गॉड! फांगले ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच जैसा आप सोच रही हैं। हाँ? ऐसा लगता है ये लोग आ गए तुम? आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, मुझे रेस्टोरेंट जाना होगा। मिस्टर फांग, आपसे कोई मिलना चाहता है। मिस जियांग ने सफायर चोरी करने वाले को ढूंढ लिया है। मैं वहाँ एग्जीबिशन में लगी फायर का रीजन पूछने गई थी। उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ भी देखूंगी। शाओची ने जो चुराया, मेरे अकॉर्डिंग वो सफायर होने चाहिए। मिस जियांग, अगर हो सके तो ये वीडियोस अपने पास ही रखें। नो प्रॉब्लम, एविडेंस यही है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। ये मेरी कंपनी का मामला है, डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूँगा। ओके, लेकिन तुम्हें बताना चाहती थी अननोन पर्सन के बारे में, एग्जाम्पल मिस शाओची। अच्छा होगा उसे छोड़ दो। मिस जियांग, प्लीज। आई एम सॉरी। तो इसलिए उसने मुझसे सॉरी कहा था। अब मैं क्या करूं? अब मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगी? तुमने नहीं, उसने तुम्हें किस किया है, तो तुम अपने आप को ब्लेम क्यों कर रही हो? क्या करूं मैं? मत भूलो कि तुम्हें के लिए ना। अब जाओ उसे बता दो। मैं नहीं जाऊंगी। इसके अलावा हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब बस अचानक हुआ। किसने कहा कि वो सच में मुझे लाइक करता है? कौन है?
कैसे? मुझे कुछ जानना था तुमसे। तुम मुझसे सैफार के बारे में कुछ कहना चाहती हो? तो तुम्हें तो पता ही होगा। हाँ, कुछ तो पता है मुझे, पर सच अभी तक पता नहीं चला। ओके, उस दिन मैंने तुमसे झूठ बोला था। सफार मेरे पास ही था। क्यों? क्योंकि मुझे देखना था। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि पैसों के लिए? रिसर्च? या किसी दूसरी कंपनी को देने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम ये बता दो कि कब से उसे चुराना चाहती थी तुम? जिस दिन चुराया उसी दिन, या पहले से, या उस मोमेंट जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी? तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा क्यों नहीं होता? हाँ, अब कैसे करूं मैं तुम्हारा भरोसा शाओची? मैंने कहा था तुमसे, अगर मुझसे सच कहोगी तो तुमने कुछ भी किया हो मैं माफ कर दूंगा। क्यों झूठ बोला मुझसे तुमने? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं थी। मैं ये जानती थी कि अब तक भी तुम बहाने ढूंढने की कोशिश कर रही हो। हाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा। चुराने की बजाय मुझसे कहती तुम्हें चाहिए, मैं दे देता। पर नहीं, तुमने मेरा भरोसा तोड़ना सही समझा। ऐसा नहीं है। सुनो, रुको। क्या करूं, कैसे समझाऊं? मिस्टर फांग, पता लगा कि सफायर कहाँ पर है? सैफायर प्रोजेक्ट को बंद कर दो। नो मोर इन्वेस्टिगेशन। बट सर, जो तुमने बोला था वो मैंने किया। अब शायद फांगलिंग शाओची की हर जगह बुराई कर रहा होगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस बार तुमने मेरी मदद नहीं की, मैंने तुम्हारी मदद की है। सफायर का चोर अगर नहीं पकड़ा गया तो हद से मेरे काम में थोड़ी सी दिक्कत होगी। मुझे लगता है शाओची तुम्हारे रास्ते का कांटा है। तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है शाओची को रास्ते से हटाने की। कभी कभी बहुत चालाक होने की कोशिश में हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। तुम चिंता मत करो, जैसा तुमने कहा था मैंने उसी तरह मिस्टर फांग पर नज़र रखी है। अगर तुम मैक ग्रुप की मालकिन बनना चाहती हो तो मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए रास्ता मैं खोलूँगा। याद रहे, कंपनी हासिल करने के बाद रिसर्च डिपार्टमेंट मेरा। घबराओ मत, मैं अपनी ज़ुबान से कभी पीछे नहीं हटती। अगर मैंने किसी से वादा किया है तो। आई नो। तुम्हें मालूम है पृथ्वी पर सैफायर कहाँ है और उसकी इतनी फिक्र क्यों है सबको? सफायर इस दुनिया का अनडाउटेडली एक यूनिक स्टोन है। मेरा मतलब, शाओची ने ये चोरी पैसों के लिए नहीं की। मिस्टर फांग से वो जितने चाहे उतने पैसे ले सकती है, लेकिन फिर भी उसने सफायर की चोरी करी। शायद इसकी वैल्यू उसको बहुत पहले से पता थी। एक चींटी कैसे सोने की खान देख सकती है? वो अब बाहर है, उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। सच का पता तुम्हें लगाऊंगा। और सुनो, तुम मेरी साइड हो। सुनो शाओची, भूलो मत तुम मेरे साथ बैठी हो। कुछ तो बोलो, तुम्हें भूख लगी है क्या? चलो खाना खाने चलते हैं, फिर हम नाइट क्लब चलेंगे। शोभू, तुम्हें जाना है क्या? मैं बाहर जाने के लिए कह रहा था, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरा मतलब इस प्लैनेट से था। ऐसा कोई पल नहीं जब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। अगर तुम जाना चाहती हो तो एक आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया है? एक आइडिया, लेकिन तुम जा तो सकती हो पर वापस नहीं आ पाओगी। हाँ,
शुभू, तुम्हें क्या लगता है यहाँ से हम अपने घर जा सकते हैं? सुनो, हम इस प्लेनेट के नहीं हैं, हमें दूसरे प्लेनेट पे बनाया गया है। जब तुम मर जाओगी तभी उन्हें सिग्नल भेजकर बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं मर गई तब वो क्यों आएंगे? हमारा प्लेनेट एक विकसित प्लेनेट है, वहाँ ले जाकर तुम्हें बचा लेंगे। अगर हमारा सिग्नल उन्हें नहीं मिला तो क्या होगा? तब मैं नहीं जानता, जितना मुझे पता था उतना मैंने तुम्हें बता दिया। ऐसे नहीं, आइडिया बदलना होगा। ऐसा आइडिया जो मुझे बचा सकता है। चलो। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। शाओची, शाओची, क्या तुम सच में मर गई? उठ जाओ शाओची। मरने के लिए कितनी देर लटकना पड़ेगा? मेरी गर्दन दर्द हो रही है। उफ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अब मुझे कोई और आइडिया सोचना होगा। इनमें से कौन सी तार पकड़ने से मैं मर सकती हूँ? शाओची, लाल वाली से काम बनेगा। मैं मर गई क्या? मरी तो नहीं, लेकिन सारे शहर की लाइट जली गई है। बस मैं मरने के लिए खा रही हूँ। शाओची, तुम्हें कैसा लग रहा है? ये कितनी कड़वी है। लगता है सब डाइजेस्ट हो गया। अब तो एक ही रास्ता बचा है। शाओची, तुम्हें भूख हड़ताल पर जाना चाहिए। ये सुसाइड करने का सबसे अच्छा आइडिया है। कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। ये स्पेशल मीट मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, खा लो। तुमने खुद को ऐसे क्यों बांध रखा है? एक बात जान लो, चाहे कुछ भी हुआ हो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लो, ये मीट चखो, कितना स्वादिष्ट है। तुम्हारा फेवरेट भी है। हाँ, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। अब तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ खा ही नहीं पाऊंगी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर फोंग, रेस्टोरेंट की ओनर आपसे बात करना चाहती है। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है, और अब से मेरे सामने शाओजी का नाम मत लेना। उन्होंने आपके लिए मैसेज छोड़ा है कि शाओजी ने खाना पीना छोड़ दिया है और वो भूख हड़ताल पर है। शायद वो मर भी सकती है। मिस चाई, मुझे परेशान मत करो, मैं खाना नहीं खाऊंगी। शाओजी, दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, अंदर मत आना। कर क्या रही हो तुम? खोलो इसे। मैं थोड़ी बिजी हूँ, रुको। मैं तोड़ दूंगा दरवाजा। रुको।
क्या कर रही हो तुम? चोट लगी है तुम्हें? मुझे मत छुओ, मैं ठीक हूँ। किसने बांधा तुम्हें? वो मैं मत खोलो, मैं मरना चाहती हूँ। इसके अलावा भी कुछ किया है तुमने? हाँ? ड्रग्स लिए हैं तुमने? थूको, छोड़ो। थूको अभी। थूका तुमने? शाची, मेरी फिक्र क्यों है तुम्हें? और मेरी परेशानी से तुम्हें क्या मतलब? तो क्या मैं तुम्हें ऐसे मरने के लिए छोड़ के चला जाऊं? मैं मरना चाहती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम्हारी लाइफ है, मरना है मरो, पर याद रखो अब तुम मेरी एम्प्लॉय भी हो। पहले ऑफिस आकर अपना रेजिग्नेशन दो, फिर जो मनाए करो। और हाँ, मेरी जिंदगी से दूर जाकर मरो, मुझे नहीं जानना है, और ना ही मुझे टाइम वेस्ट करना है तुम पे। रेजिग्नेशन दे दूंगी। बेटा, तुम ऑफिस जा रहे हो ना? ज़्यादा खुश मत होइए, मेरी कुछ शर्तें हैं। ओके, अगर तुम ऑफिस जाओगे तो मैं तुम्हारी शर्तें मानूंगी। ओके, आज के बाद मेरे और मेरे भाई के बीच में आने की कोशिश कभी मत करना, ना उसको दुख पहुंचाना, ना उसके साथियों को। तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं, इसलिए आग मैं भी लगा सकता हूँ। ए, कैसी बात कर रहे हो? मत भूलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इसीलिए आपने जो कुछ भी किया उसे छुपाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप जो कुछ भी करोगे मैं आपको माफ कर सकता हूँ, पर अपने फ्रेंड्स को हर्ट करने की परमिशन कभी नहीं दूंगा। रिक्वेस्ट भी है आपसे माँ। ठीक है, प्रॉमिस। मिस्टर चेयरमैन ने बताया कि उन्होंने तुम्हें डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना दिया है। तुम अपनी आर्ट नॉलेज का पूरा यूज़ कर सकते हो। तुम इंचार्ज रहोगे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंपनी के फ्यूचर के लिए। आप मुझे क्यों बता रहे? आई डोंट केयर। ये आपका स्टाफ है, मैंने सबको समझा दिया है। मुझे क्या, आप डील करो। भाई कहाँ है? वो अभी बिजी हैं, आपसे बाद में मिलेंगे। ज़रूरत नहीं, मैं उनसे मिलने खुद चले जाऊंगा। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। योर रेजिग्नेशन इज रिजेक्टेड। वो क्यों? रेजिग्नेशन के लिए तुमने ही बोला था। तुम्हें शायद पता नहीं है, कंपनी ज्वाइन करने पर तुमने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एक कंपटीशन एग्रीमेंट और एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। अब अगर छोड़ोगी तो तुम्हें कंपनी को बहुत से पैसे देने पड़ेंगे। अब बताओ, अभी भी रिजाइन करना चाहोगी? तो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कब साइन किया? ठीक है, मैं नुकसान बढ़ने को तैयार हूँ। क्या करना होगा? तुम उस ट्रॉपिकल रेस्टोरेंट की असिस्टेंट मैनेजर हो और तुम्हारे पास शेयर्स भी हैं, और मुझे ये सब पता है। तो अब बताओ, सारे पैसे कब तक दे दोगी? बोलो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। मिस चाय और उनके रेस्टोरेंट को बीच में क्या लाना? अब से लेकर तुम्हारे पास 24 घंटे का वक्त होगा, तब तक डिसाइड कर लेना काम पर आओगी या रेस्टोरेंट बेच के पैसे चुकाओगी। कोई और काम था? बिल्कुल नहीं। मिस्टर फॉन्ग, आपने एक झूठे कॉन्ट्रैक्ट से शाओची को धोखा दिया है। ऐसा क्यों किया आपने? वेट एंड सी, कल से चुपचाप काम पे आ जाएगी। फांगली, तुम कंपनी में कैसे? और ये सूट क्यों पहन रखा है? अपना इंट्रो मैं खुद देता हूँ। न्यू डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फांगली। यू डायरेक्टर? और क्या मैं भाई जैसा स्मार्ट बिजनेसमैन लग रहा हूँ? तुम्हारा भाई बिजनेसमैन कम भिखारी ज्यादा लगता है। अच्छा छोड़ो ये सब, ऐसा करो मेरे साथ चलो। जाना कहाँ है? थैंक यू। कमाल है, अजीब बात है ना,
इधर ऑफिस में एंट्री करी नहीं कि तुमसे मुलाकात हो गई। वैसे सोचा नहीं था कि तुम भी मेरे कलीग बनोगे। मतलब हम कलीग थे। मतलब क्या है? मैंने रिज़ाइन कर दिया। तुमने रिजाइन कर दिया? पर किस लिए? क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है और अब मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे पता था। अच्छी शुरुआत लेकिन बुरा अंत। जितनी भी लड़कियों के साथ उनकी दोस्ती रही है, उन सबको उसने छोड़ दिया और तुम्हें भी एक दिन छोड़ना ही था। ऐसा नहीं है, मैंने उन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया, इसलिए वो मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम्हें छोड़ने के बाद परेशान भी कर रहा है, लिमिट से बहुत बाहर जा रहा है। बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए? अगर मैं यहीं रुकूंगी तो वो मुझे परेशान करेंगे और यहाँ से जाने के लिए मुझे उन्हें पैसे देने पड़ेंगे और मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी बताओ? वैसे तो मेरा भाई इतना बुरा भी नहीं है, बस जिद्दी है थोड़ा। उसे कोई रोक नहीं सकता अगर उसने कुछ करने का डिसीजन ले लिया है तो। स्पेशली गर्लफ्रेंड्स के मामले में मैंने देखा है, पहले भी लड़कियों से यूं ही ब्रेकअप कर लेता है वो। अच्छा, इसीलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है वो? देखो तुम छोड़ने की तो मत सोचो, मैं एक कोशिश करूंगा तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में लाने की, ठीक है? मुझे इस बारे में सोचने दो। क्या मैं उसे हरा नहीं सकती? अब देखना मेरा मैजिक। शिप, 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 शिप। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। उफ, इस चाय का क्या होगा? तुम यहाँ कैसे? ऊपर जाओ। मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। तुम चाहती हो सारी कंपनी के सामने मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के काम पे ले जाऊं तो ट्राई कर सकती हो। छोड़ो 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 मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। ठीक है। चेयरमैन के अकॉर्डिंग फांगली ने कल से ऑफिस आना शुरू कर दिया है। वो आपसे मिलना चाहते थे, आप बिजी थे, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या आप उन्हें आर्ट छोड़ने के लिए ब्लेम कर रहे हैं? फांगली जो भी करना चाहता है अपनी मर्जी से कर सकता है। मैं पहले की तरह दखल नहीं देना चाहता। अब उसने फैसला ले लिया है तो उस फैसले पर उसे चलना भी सीखना होगा। टेल हिम टू वर्क वेरी हार्ड। मैं बॉस की तरह नज़र रखूँगा। ठीक है। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। ये रहे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स। ये क्या तरीका है? बुरा लगा? चाहो तो मुझे जॉब से निकाल दो। काफ़ी फ़नी लड़की हो तुम। जब मैं सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लूँ तो ले जाना। ये डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए? कब का हो गया? तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं? सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ और 60वीं मंजिल पर भिजवा दो। और हाँ, ये पेन सिक्योरिटी गार्ड को दे देना जो कि पहली मंजिल पे मिलेगा। ठीक है, दे दूंगी। और हाँ, मेरे लिए एक कप चाय लेते आना। ये रही चाय।
साफ करो इसे। क्या मतलब? मैं क्यों करूं? बॉस अपने एम्प्लॉय को कोई भी ऑर्डर दे सकता है। चलो। करती हूँ साफ। मेरे घर जाओ और मेरी अलमारी से एक नया सूट लेके आओ, मुझे चेंज करना है। ऐसा क्यों कर रहे हो? इतना परेशान क्यों कर रहे हो मुझे? मेरे खिलाफ जाने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। तुम्हें मरना है, मैं मरने नहीं दूंगा। तुम्हें भागना है, मैं तुम्हें बिजी रखूंगा। तुम जितना ज्यादा अकड़ोगी उतनी ही तुम्हारी मुश्किल बढ़ती जाएगी। तुम सेल्फिश हो। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को 10 बार लिखो जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए। मुझे कुछ नहीं करना। और उसके बाद तुम मेरी गाड़ी में मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी। क्या? और अगर वापस जवाब देने की कोशिश की तो सारी रात यहीं काम करोगी। ट्राई करना है? कुछ कहना है? बिल्कुल नहीं। इडियट। जानती हूँ डॉक्टर के पास क्यों जाना है तुम्हें। कुछ कहा तुमने? यही कि कितने स्मार्ट हो तुम। ओह, बैठो। सुनो, अरे जरा रुको। मुझे डॉक्टर के पास क्यों ले जा रहे हो ये बताओ। परेशान करने का कोई नया तरीका सोचा है? हमारे बीच अब तक जो कुछ हुआ है मुझे लगता है उसका तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ा है, इसीलिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, वरना मेरी फैमिली के लोग बहुत आसानी से ये पता लगा लेंगे। समझ गई। आप सिर्फ मेरे लिए डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं ना? डोंट वरी, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगी। इस बारे में तुम्हारी फैमिली को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे मैं भूल गया था, झूठ बोलने में तो तुम उस्ताद हो। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहती, ठीक है? मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तुम्हें अगर मेरे पास नहीं रहना है तो शुरुआत से ही मुझसे दूर रहा करो ताकि कोई गलतफहमी ना हो, समझी? मतलब ही। और आगे से ढंग से पेश आया करो। तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हें पसंद करता है? तो मेरे लिए मरने की कोशिश क्यों कर रही थी? मिस्टर फांग, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। गाड़ी से निकलने के बाद मुझे घूरती मत रहना, ना ही उल्टा जवाब देना। चुपचाप साथ खड़ी रहना, एक अच्छी गर्लफ्रेंड की तरह, समझी? समझ गई। सुनो, आप दोनों को कोई प्रॉब्लम है क्या? पूछो मत। मेरा मेरा जानना जरूरी है। क्या हुआ? पहले तो सब कुछ ठीक था, राइट? क्या हुआ? आप लोग यहाँ इलाज के लिए आए हैं, किसी न किसी को मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों का फैमिली डॉक्टर मैं ही हूँ, ओके? हाँ? आपको फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट करके मुझे उसकी रिपोर्ट देखनी होगी। अगर रिपोर्ट गलत आती है तो इसका मतलब मेरी प्रीवियस डायरेक्शंस आप लोगों के लिए गलत थी। बजाय इसके कि आप लोग को एक दूसरे से झगड़े, मुझे ही कुछ नया सोचना होगा। फंग, आओ आओ आओ, मेरे साथ चलो, कम ऑन, आ भी जाओ। अरे हाथ तो छोड़ो। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? इस समय तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम्हें उसके साथ शॉपिंग पे जाना चाहिए, उसको खुश रखना चाहिए। और तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगा कभी? अभी तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि मौके को समझने की कोशिश करो, समझे? तुम्हारी मदद के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ।
ज़रूरत नहीं। इस बीमारी की वजह से बहुत लड़कियों से झूठ बोला है मैंने, लेकिन मैं शाओची के साथ ऐसा नहीं करना चाहता अब। लेकिन इससे पहले कि मैं टेस्ट शुरू करूं, मुझे आप लोगों को बताना होगा, इस टेस्ट का रिजल्ट डायरेक्टली डिपेंड करता है कि मिस्टर फांग लेंग का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा रहा है। तो आपको जवाब देना होगा मेरे सवालों का बहुत ध्यान से। जब एक बोलेगा तब दूसरा चुप रहेगा और क्वेश्चंस अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, चलिए शुरू करें। पहला सवाल, जब पहली बार मिले थे तब एक दूसरे के लिए क्या सोचा था? प्लीज आंसर मी। हो गया? मुझे अपने आंसर्स दिखाइए। लगता है पहली मुलाकात में बहुत गलत समझा एक दूसरे के बारे में। कोई बात नहीं, किस्मत है। आखिरकार कोई गलतफहमी नहीं है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट नहीं, गलतफहमी है। जब से कंपनी ज्वाइन की है तब से परेशान हूँ, पता नहीं मेरी गलती क्या है। मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी के लोग तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हों। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं एक हैंडसम मैन की तरफ अट्रैक्ट हो गई। मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अरे अरे ये प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। प्लीज कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ, बैठ जाइए। थैंक्स। ओके, आते हैं दूसरे सवाल पे। चलिए सोचते हैं कुछ अच्छी चीजें। फर्स्ट टाइम आपने कहाँ किस किया था? टेल मी। आज और अभी से ना तुम उसे देखोगी, ना मिलोगी, ना पसंद करोगी, समझ आया? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, सिर्फ मुझे देखोगी। शाओची, ज्यादा सोचने से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। समझी? और अब मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपने आंसर्स दिखाएं। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज सही सही आंसर दें। यही सही है। हॉस्पिटल मत जाओ, मेरे पास रहो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? सच बताओ, तुमने क्या क्या किया उस दिन मेरे साथ? कुछ भी नहीं। शाओची, आप थोड़ा शांत रहिए। फांग लेंग की मेमोरी वीक है, आप शांत रहिए, उनसे गलती हो सकती है। कोई गलती नहीं है, इसे कुछ याद नहीं है। ये बेहोश थी उस दिन। इसी का तुमने फायदा उठाया। कुछ भी नहीं किया, तुमने शुरुआत की थी। क्या मेरा दिमाग खराब हो गया था या फिर मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी? अच्छा सुनो, उस दिन किस के अलावा और तो कुछ नहीं किया ना मैंने? मैं कुछ करने भी नहीं देता। नौटंकी बाज कहीं का। रुको। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ जो बताना मुश्किल है आप दोनों की उस मुलाकात में? फांग लेंग के लिए आप बहुत मायने रखती हैं शाओची, तो आप चाहेंगी अपने गुस्से को साइड में रखकर उनके साथ समय बिताएं और उनकी मदद करें? बिल्कुल नहीं, मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। मैं जा रही हूँ। रुको रुको, कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी हैं। शाओची, मिस्टर हान, क्या हुआ? आपको घर तक छोड़ने आया हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। नो प्रॉब्लम। वैसे मेरी तरफ से थैंक्स, किस बात पर? क्योंकि तुमने उनकी हेल्प की इसलिए। एक्चुअली मिस्टर फांग तुम्हारी बहुत केयर करते हैं। उस दिन उस आग में अपनी परवाह किए बिना वो तुम्हें बचाने के लिए कूद पड़े। शुक्र है आग ज़्यादा नहीं लगी थी, नहीं तो क्या हो जाता हम सोच भी नहीं सकते। मिस्टर फांग हमेशा ऑफिस में रहकर काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय से उन्होंने अपने घर को ही ऑफिस बना लिया है, जिससे वो तुम्हारी केयर कर सकें। मैं उनके लिए सालों से काम कर रहा हूँ, ऐसा करते उन्हें कभी नहीं देखा। शायद वो बदल गए हैं। पर क्यों?
ऐसा क्या बदला है उनमें? शाउची, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ मैं। मिस्टर फांग को कभी हर्ट मत करना। मैं परेशान नहीं करती, बल्कि वही मुझे हर दिन परेशान करते रहते हैं। अच्छा सुनो, मैं भी अस्पताल से निकल रही थी, तभी एक पेशेंट को खरगोश से बात करते हुए देखा। मैंने उसे चेक किया पर कोई परेशानी नहीं दिखी। उसने ऐसा क्यों किया? शायद तुम नहीं जानती इस बारे में। ये साइकाइट्री डिपार्टमेंट है। यूँ पेशेंट्स दिखने में तो ठीक लगते हैं, लेकिन दिमागी तौर पर बहुत कमज़ोर और अनफिट होते हैं। इनकी बीमारी जब बढ़ जाती है तो ये अपना ध्यान भी नहीं रख सकते। तो क्या फांगलिंग भी उसी तरह बन जाएंगे? वो अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनकी मेंटल प्रॉब्लम कभी भी सीरियस हो सकती है, डॉक्टर ने कहा है। हाँ? अगर इसका जल्दी ट्रीटमेंट न किया गया तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। आप फिर से यहाँ? मुझे कुछ पूछना है। शाउची, मुझे ये बताइए, अगर फांगलिंग की बीमारी बढ़ गई तो क्या होगा? लगता है आप उसकी परवाह करने लगी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस डर है कि अगर वो खुद का ख्याल नहीं रख पाए तो उनके जैसा इंसान फ्यूचर में किसी से हेल्प के लिए नहीं कहेगा। असल में उसकी मेन प्रॉब्लम है वो प्यार को नहीं जानता। किसी के भी साथ वो नज़दीकियां नहीं रख सकता। वो किसी की भी डीप फीलिंग्स को कभी ज़्यादा महसूस कर ही नहीं सकता। हाँ, इंसानों की दुनिया भी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या वो ठीक हो सकता है? तुम्हें पता है, ही इज डीपली हर्ट। ओके। कोशिश करो कि वो अपनी फीलिंग्स तुमसे शेयर कर सके, अपने आप को सेफ फील करे, खुल के बातें कर सके। दैट्स इट। ये होगा कैसे? बताओ मुझे। मतलब उन्हें महसूस कराना होगा कि वो बहुत अच्छे हैं। उनकी फीलिंग्स भी कोई समझ सकता है। अपने बारे में एक अच्छी सोच बनाए। अच्छी सोच? कम शब्दों में उनकी तारीफ कीजिए। ऑलराइट? तारीफ? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ कीजिए। हाँ ठीक है। ठीक है, तारीफ करते रहिए और मेरे टच में रहिए, ताकि कुछ और मेडिकल इन्फॉर्मेशन मैं आप तक भेजता रहूं। ओह हाँ हाँ, फोन क्या करूं? नाइस स्मेल। क्या कर रही हो तुम? कैसा लगा? तुमने यहाँ कुछ फील किया? क्या तुम्हें ये स्मेल अच्छी लगी? मालूम है, तेज पत्ते की खुशबू हमारे मन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया। एग्जीबिशन में जो आग लगी थी उससे कुछ सीखो, बुझाओ। अब क्या हुआ? इडियट कहीं का। लेकिन डॉक्टर झांग ने कहा था इन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कराना होगा। हाँ, उन्होंने कहा था तारीफ करो, बहुत तारीफ करो। तुम आज पूरे दिन मीटिंग में बिजी रहे, कितने ग्रेट हो। तुम्हारा पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि कल जब तुम किसी की बुराई कर रहे थे तो पूरा स्टाफ हंस रहा था। तुम ग्रेट हो। अगर काम खत्म हो गया है तो बाहर निकल जाओ। 1 मिनट रुको, तुम्हारे लिए कुछ है। पता है, किसी ने मुझे अरोमा थेरेपी के बारे में बताया था। इसके यूज से स्ट्रेस कम होता है और मुझे थेरेपी भी सिखाई। ट्राई करोगे? और किसे लगा है सदमा? मुझे और किसे लग सकता है? दरअसल उस आग वाले हादसे से मैं अभी तक निकल नहीं पाई हूँ। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? सुनो, मेरी मदद करो। चलो 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 ना, उठो उठो उठो। बैठो, प्लीज बैठो, प्लीज बैठो ना। आंखें बंद करो और नींद में चले जाओ। अब तुम सांसों को बैलेंस करते हुए रिलैक्स हो जाओ। दिन भर के काम के बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स करो।
इस प्यारे से म्यूजिक को अपने आप में महसूस करो, अपने अंदर के बचपने को महसूस करो और फिर देखो खुशी क्या होती है। फिर धीरे धीरे अपनी सारी परेशानियों को भूल जाओ। अब बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है?